यहाँ पे आप लोग, ये स्लाइड दिख रही है अभी? यस सर। यस सर, दिख रही है। वेरी नाइस। तो ये क्वाड्रेंट्स ऑफ Yes, sir. एब्डोमेन है। तो जब हम लोग एब्डोमेन की स्टडी करते हैं तो इंस्पेक्शन में भी हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या ऑर्गन अप्रोक्सीमेटली रहता होगा। ठीक है, मान लो पेशेंट यहाँ टच करके बता रहा है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑर्गन सस्पेक्ट करोगे अगर यहाँ पे पेन बता रहा है? किडनी। किडनी भी हो सकती है, है या स्प्लीन का भी हो सकता है, या कभी कभी प्लूरा का भी पेन यहाँ तक आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे, अपने दिमाग में सोचोगे। इसका मतलब अगर कोई यहाँ पे पेन बता रहा है तो आप इसको ये नहीं कहोगे कि गैस्ट्राइटिस का पेन है, कि कहोगे? नो सर। वेरी नाइस, नहीं कहोगे। चलो एक अगर मान लो यहाँ पे किसी को पेन हो रहा है, हाइपोगैस्ट्रियम, जैसे अम्बिलिकस के ऊपर एपिगैस्ट्रियम है, अम्बिलिकस के नीचे हाइपोगैस्ट्रियम है, तो हाइपोगैस्ट्रियम में पेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे कौन सा ऑर्गन होगा? तो ब्लैडर सर, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर हो सकता है, और अगर फीमेल है तो यूट्रस हो सकता है सर। यूट्रस हो सकता है, लोपियन राइट। ट्यूब्स। तो सिंपली हम लोग इंस्पेक्शन में जहां वो हाथ रख के बताएगा वहां से हम लोग कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे। ये नहीं कि पेट में दर्द हो रहा है हमेशा किडनी में हो रहा है, हमेशा लिवर में हो रहा है, हमेशा पेट में हो रहा है। अब चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ किसी को पेन यहाँ पे हो रहा है, ये एरिया में, यहाँ पे क्या ऑर्गन होता है? सर लीवर। लीवर। लीवर होता है। तो लीवर का पेन आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ हार्ट का पेन हो रहा है तो हम लोग फिर क्या एब्डोमेन में देखेंगे कि चेस्ट में देखेंगे? चेस्ट में सर। चेस्ट। कौन से एरिया में? लेफ्ट प्रीकॉर्डियल एरिया, मतलब लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होगा, राइट। तो हार्ट का होता है। इसी तरह से राइट साइडेड अगर पेन एब्डोमेन हो अपर क्वाड्रेंट में तो लीवर का पेन होता है। तो यहाँ पे 2 लाइन लिख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल शेप ऑफ एब्डोमेन देखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स या क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे बाई 2 वर्टिकल लाइन, बाई 2 वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बेटा कौन कौन सी हैं दोनों बताओ? मिड क्लेविकुलर। राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। और दूसरा क्या है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हैं? वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसपाइलोरिक ऊपर वाली है, ट्रांसपाइलोरिक, क्या लिख दिया मैंने? ट्रांसपाइलोरिक लाइन पाइलोरस से पास होती है। पाइलोरस आपके स्टमक का लास्ट पार्ट होता है। एंड ट्रांस ट्यूबरकुलर, ट्रांस ट्यूबरकुलर आपकी जो इलियक बोन होती है वहीं पे 2 उभार होते हैं जिनको ट्यूबरकल कहते हो, तो इलियक ट्यूबरकल। वेरी इजी। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं किस एरिया में, किस रीजन में प्रॉब्लम हो रही है ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया एग्जाम्पल, पेन हो रहा है उसको, किसी भी टाइप का पेन हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। यहाँ किडनी लिखें कि लीवर लिखें? लीवर। लीवर। हिपैटिक पेन, हिपैटिक ऑरिजिन पेन। अब आप लोग बताइए अगर किसी में हिपैटिक ऑरिजिन पेन है, मैं गैस्ट्राइटिस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं या डीडी क्या हो सकती है जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हो, कि क्या क्या सोच सकते हो? अब आप बताइए। हेपेटाइटिस। वेरी नाइस। एक तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं हेपेटाइटिस, और क्या सोच सकते हैं? जॉन्डिस भी, एनलार्ज्ड लिवर, हेपेटाइटिस, हिपैटोमेगैली। ठीक है, और कोई डिजीज बताइए? लिवर एब्सेस, अनीमिया, लिवर वेरी एब्सेस, नाइस, लिवर एब्सेस। हेपेटाइटिस लिवर के बाद आगे एब्सेस, चल के अनीमिया, आप देखो फैटी लिवर। वेरी नाइस, फैटी लिवर डिजीज या एल्कोहलिक लिवर डिजीज, एल्कोहलिक लिवर
डिजीज। वैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज में बड़े हौले हौले लिवर खराब होता है, तो उसमें पेन ना के बराबर होता है, लेकिन हो सकता है पेन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस रहा। शेप ऑफ एब्डोमेन में हम लोगों ने देख लिया था, 3-4 चीजों को हम लोग वहां पे कंसीडर करेंगे अगर किसी में शेप ऑफ एब्डोमेन आपका डिस्टेंडेड होगा, राइट। और सारे लेटर एफ से स्टार्ट होते हैं, फैट, फ्लूइड, फ्लैटस, फीसेस, फीटस, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपके इंस्पेक्शन का पार्ट, जिसमें हम कहते हैं पोजीशन ऑफ अम्बिलिकस। अम्बिलिकस का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये बताओ, बताइए, अम्बिलिकस का काम क्या होता है बॉडी में, कोई बताओ यार। सर पाथवे है बस। कौन सा पाथवे है, उधर से क्या होता है? It holds the mesoderm. हाँ राइट है, तो इसका काम क्या था? सर प्लेसेंटा और फिटस के बीच में। वेरी नाइस। जब हम ऑर्गन अपनी पोजीशन इंट्रायूट्राइन लाइफ में। वेरी नाइस, जब हम इंट्रा यूटराइन लाइफ में होते हैं, राइट। तो अम्बिलिकस के पास क्या होती हैं? वेन और आर्टरी। अम्बिलिकस के पास कितनी अम्बिलिकल वेन होती हैं? अम्बिलिकल वेन कितनी होती है? एक दो आर्टरी एक वेन। अम्बिलिकल दो आर्टरी वेन और कितनी होती है? 1, है ना। और यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं, कितनी? 2 होती हैं। अभी अम्बिलिकल वेन का फंक्शन क्या होता है बेटा, क्या करता है ये? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड Deoxygenated blood को फिटस में ले जाता है। वेरी नाइस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेशन किया कौन है? मदर ने कैसे किया है ऑक्सीजनेशन? प्लेसेंटा प्लेसेंटा से बाई प्लेसेंटा। डिफ्यूजन। वेरी नाइस। और आर्टरी क्या करती हैं? ये रिटर्न कर देती हैं, Yes, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू प्लेसेंटा। ठीक है, बहुत इजी चीज पढ़ रहे हैं। टू प्लेसेंटा। तो अम्बिलिकस कहाँ होता है बेटा, किस जगह होता है? फोरहेड पे होता है, स्टमक के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर होता है, कहाँ होता है? पोजीशन नॉर्मल क्या होती है? ट्रांसट्यूबुलर प्लेन कि ट्रांसट्यूबरकुलर जो प्लेन होता है उसके ऊपर और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के नीचे, नीचे। ये कह रहे हो ना। इसका अगर एग्जैक्ट पोजीशन बताना हो तो ये देखा जाता है L3 L4 के बीच में। वेरी नाइस। इसको कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ एब्डोमेन। अब मिड पॉइंट ऑफ एब्डोमेन हम लोग कहाँ से 2 पॉइंट लेंगे इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये बेटा आपका स्ट्रक्चर है प्यूबिक सिम्फाइसिस। दूसरे कलर से करते हैं, बेटर दिखेगा, एक सेकंड को, ये कलर बेटर चल रहा है। ये कौन सा एरिया है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस ना। और ये कौन सा एरिया है? यहाँ पे, यहाँ स्टर्नम होगा और ये उसके नीचे वाला एक कार्टिलेज होता है, क्या कहते हो आप लोग? जिफी स्टर्नम। वेरी नाइस, जिफी स्टर्नम, जिफी स्टर्नम। तो मिड वे ऑफ आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड जिफी स्टर्नम, राइट। आइए लिख लेते हैं। नॉर्मल जो इसकी पोजीशन होगी वो कहाँ होगी? मिड वे बिटवीन। डिफरेंट कंडीशन में इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट इज मिड वे बिटवीन जिफी स्टर्नम एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब हम लोग देख लेते हैं अम्बिलिकस दिखता कैसा है और कुछ दिक्कत होगी तो कैसा दिखेगा, ताकि हम लोग कोई डिजीज इसमें सस्पेक्ट कर सकें। ये एक डायग्राम मिल गया है, ये आपका बताना ये नॉर्मल अम्बिलिकस लग रहा है कि गड़बड़ अम्बिलिकस लग रहा है? ये मेरे ख्याल से अम्बिलिकस नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल अम्बिलिकस ऐसा दिखता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग होता है और इसके किनारे किनारे फोल्ड्स होते हैं। और हम लोग कुछ और डायग्राम देखते हैं, आप बताना वो कैसा है।
ये तोंदू आ गए हैं, इसको दूसरे पेज पे लेने की क्या जरूरत है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बताइए इसमें क्या दिक्कत लग रही है? सर साइड यहाँ देखो Scientist है सर। एब्डोमेन डिस्टेंशन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पेट में क्या क्या भरा होगा? So 5F. फ्लूइड Scientist sir, fluid. 5F, राइट। और ये देखो इसमें आपको कहीं वेन दिख रही है आप लोगों के मोबाइल या सिस्टम पे? Yes, इसी को हम लोग sir. क्या Yes, कहते हैं? डायलेटेड वेन्स। ये भी इंस्पेक्शन में ही देखोगे। अच्छा, अम्ब्लाइकस इसका थोड़ा सा बाहर नहीं निकला हुआ है, ऐसे लग रहा है Yes, कि बल्ज sir. कर रहा है। Yes, sir. Protruding sir. इसी को हम लोग कहते हैं इवर्टेड अम्ब्लाइकस। इवर्टेड अम्ब्लाइकस, ठीक है, नॉर्मल नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अंदर कुछ कंटेंट है जो इसको धक्का दे रहा है। इवर्टेड अम्ब्लाइकस। तो ये दो चीज आपको मिलता है जब भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलता है, तो अम्ब्लाइकस आपका इवर्टेड हो जाता है। फिर आपके दिमाग में वही 5F आने चाहिए। जैसे मान लो अगर ये क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट हो तो 5F में से क्या सस्पेक्ट करेंगे हम लोग? Fluid. फ्लूइड एसाइटिस। अगर ये प्रेग्नेंट लेडी हो तो भी अम्ब्लाइकस ऐसे ही हो जाएगा, तो हम लोग क्या सस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे? क्यों ऐसा है? Fetus. फीटस। वेरी नाइस। तो पोजीशन ऑफ अम्ब्लाइकस। कभी कभी क्या होता है, अम्ब्लाइकस से कुछ कंटेंट, इंटेस्टाइनल कंटेंट बाहर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? मान लो अम्ब्लाइकस से आपका जेजनम बाहर आ गया। जेजनम, जेजनम क्या होता है? इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो क्या कहोगे? वेरी नाइस, मान लो वेरी नाइस, इलियम पास हो गया। तो इसी को आप अम्ब्लाइकस से आ रहा है तो अम्ब्लाइकल हर्निया कहोगे। इसके अलावा अगर यही इंटेस्टाइन आपका स्क्रोटम में चला जाए या इंग्वाइनल कैनाल में चला जाए तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? कौन सी हर्निया कहेंगे? इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया। तो हर्निया में कोई स्वेलिंग या कोई स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, है ना? यस है ना सर। बेटा? तो यहाँ Yes sir. पे एक छोटी सी समरी लिख लेते हैं, फिर कल बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन का आइडिया लग गया है। तो जब भी इंस्पेक्शन करते हैं किसी के एब्डोमेन का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेप ऑफ एब्डोमेन। आप लोगों ने देख लिया था डिस्टेंडेड वगैरह है। दूसरी चीज क्या देखते हैं? पोजीशन ऑफ अम्ब्लाइकस। पोजीशन ऑफ अम्ब्लाइकस। फिर इसी में देख लेते हैं टाइप क्या है अम्ब्लाइकस का, नॉर्मल है, इवर्टेड है कि इन्वर्टेड है, टाइप ऑफ अम्ब्लाइकस। अब आप लोग कॉमन सेंस लगा के बताओ और क्या देख सकते हैं हम लोग, बताओ, जिससे हमें पता लगे कि आगे चल के कोई डिजीज में हेल्प मिलेगी। बताइए। एब्डोमेन मूवमेंट। वेरी नाइस। जब सांस लेते हो तो एब्डोमेन भी मूव करता है, तो हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। पूरा एब्डोमेन बराबर मूव करता है विद रेस्पिरेशन। और बताइए क्या देखेंगे? बहुत बढ़िया। हार्डनेस ऑफ डायलेटेड एब्डोमेन, डायलेटेड वेन देखेंगे। बेटा सॉफ्ट और हार्ड तुम देख के नहीं बता पाओगे, छूना पड़ेगा उसके लिए, तो उसको नहीं कह सकते। डायलेटेड वेन। डायलेटेड वेन। बहुत बढ़िया, डायलेटेड। वेरी नाइस, डायलेटेड वेन्स, जो अभी देखा है हम लोग ने। और बताओ। स्कार देखेंगे सर, ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ। मार्क, वेरी नाइस। कभी कोई उसको अपेंडिसाइटिस वगैरह का ऑपरेशन हुआ होगा तो पता चल जाएगा, वो ना भी बताए स्कार मार्क होगा। और क्या देखेंगे? पेरिस्टाल्सिस देखेंगे सर। वेरी नाइस। एब्डोमेन अगर आगे से कहीं इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो उसके पहले फड़फड़ाएगा एब्डोमेन। पेरिस्टाल्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल पेरिस्टाल्सिस, अक्सर दिखता नहीं कि खाना कैसे जा रहा है। विजिबल पेरिस्टाल्सिस। और क्या देख सकते हैं? हर्नियल साइट देखेंगे, जो ये देख रहे थे हम लोग कि कहीं कोई हर्नियल साइट से कुछ निकल तो नहीं रहा है। इंग्वाइनल, एब्डोमिनल, तो हम लोग क्या कहते हैं? हर्नियल साइट्स। और बताओ बेटा क्या देखेंगे? इतनी चीजें हो गई, इसके अलावा और भी कुछ देख सकते हैं? लंप देखो, स्ट्राया। चलो बहुत बढ़िया। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें आप लोग देखते होगे धारी धारी पड़ जाती है, स्ट्राया। उसको बोलते क्या है?
स्ट्राया गैर, जिसको बेटा वो सब हो जाता है, ओबेसिटी उनको भी मिलता है, जिसको आपको वो हो जाता है क्या कहते हैं कसिंग सिंड्रोम, उनको भी दिखता है। और बताओ क्या देख सकते हैं? लंप देख सकते हैं सर। लंप देख सकते हैं, वेरी नाइस। मान लो किसी को लीवर कैंसर हो या स्प्लीन बहुत बड़ी हो गई हो तो अक्सर ये बाहर से भी दिखने लगती है, स्प्लीनो मिगेली मैसिव। लंप का मतलब है कि लोकलाइज्ड स्वेलिंग, पूरा एब्डोमेन में फ्लैटस फीसस वाला नहीं है, थोड़ी दूर तक स्वेलिंग है जो अलग से महसूस हो रही है। ठीक है, तो कल आप लोग इंस्पेक्शन के सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। कल इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन चारों देख लीजिए। जो टाइम लगेगा वो सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन में लगेगा। अब क्वेश्चन पूछिए आप लोग।